नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। आने वाले एक महीने में निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी कौन से टारगेट तक पहुंच सकती है और किस तरह का ट्रेंड ये दिखा सकती है, तो ये चार्ट एनालिसिस हम थोड़ा करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिखाई देगा कि निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी इस एरिया में। ओके, इस एरिया में स्ट्रगल करने के बाद अगर आप देखो अभी तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि इसने यहाँ पे ये जो लेवल है, ओके, ये जो लेवल है इसको क्रॉस कर दिया है, यानी ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस जो था 25,000 का वो ब्रेकआउट हो चुका है। इवन 25,500 का भी बड़ा जो रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेकआउट दे चुका है, एक पॉजिटिव कैंडल बन चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये व्हाइट मार्बोजो कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक हाईली बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि ब्रेकआउट के साथ साथ आपको ये कंफर्मेशन देता है कि ट्रेंड बहुत ही तेजी से अपसाइड में है। ओके, मतलब अपसाइड में जो पोटेंशियल है इसका बहुत ही तेजी में बढ़ने वाला है और ये डेफिनेटली पिछले हाई को ब्रेक करके जा सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी पिछले हाई का जो लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया है और अभी ये 57,400 पर ट्रेड कर रही है। अगर देखा जाए तो ये एकदम से अप ट्रेंड में है। कुछ अगर मैं इस तरह से लाइन बनाता हूँ तो ये अप ट्रेंड का लाइन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से निफ्टी 50 जो है ऊपर की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। ओके, एंड इस तरह के यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के। ओके, और इस तरह से ये हो सकता है कि और ऊपर जाएगा, देन फिर इस तरह से ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहेगा। ओके, तो एक बड़ा करेक्शन के लिए हमें बहुत टाइम रुकना पड़ सकता है, लेकिन अभी अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली अप ट्रेंड में ही चल रहा है और ये अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। ये कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ये ब्रेकआउट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और ये जो वाइट मारुबुजू, यानी कि वाइट मारुबुजू या फिर आप इसे ग्रीन कैंडलस्टिक, ग्रीन मारुबुजू भी बोल सकते हो, तो ये मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न तभी बनता है जब मार्केट में बहुत ही हाईली पोटेंशियल इन अपवर्ड डायरेक्शन होता है, तब वाइट मारुबुजू या फिर ग्रीन मारुबुजू बनता है। एंड जब हाईली बेयरिश होता है तब वहाँ पे ब्लैक मारुबुजू या फिर रेड मारुबुजू कैंडलस्टिक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक कंफर्मेशन हमें मिल रही है कि भैया यहाँ पे तो पलंग तोड़ बाइंग हो रहा है और निफ्टी 50 भी इसी तरह से आगे बढ़ रही है और बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है और ये नए लेवल्स बनाते हुए जा रही है, न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए आगे बढ़ रही है। और इसी को फॉलो करते हुए अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 भी पिछले हाई को जरूर ब्रेक करेगी, यानी कि 26,249 या फिर 26,300 के लेवल को जरूर पार करके ऊपर की तरफ जाएगी। और ये लेवल कहाँ तक जा सकती है इसे कैसे कंफर्म करना है। ठीक है, अभी ये अपसाइड में जाने वाली है, इसको एक और इंडिकेटर से हम समझते हैं जो कि है हमारा गोल्डन क्रॉसओवर। ओके, तो आपको अगर मैं थोड़ा सा पीछे का हिस्ट्री दिखाऊं तो गोल्डन क्रॉसओवर का एक फ़ायदा ये है कि एक अप ट्रेंड होते हुए, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरह से अगर कोई अप ट्रेंड कंटिन्यू चालू रहता है और जब करेक्शन होता है तो फिर क्या होता है कि ये थोड़ा निगेटिव क्रॉसओवर देता है। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये निगेटिव क्रॉसओवर दिया है और फिर उसके बाद इस तरह से निगेटिव क्रॉसओवर दे के फिर से ये 50 डीएमए का जो लाइन है वो 200 डीएमए के लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है और ये थोड़ा साइडवेज रहता है, रेंज बाउंड चलता है कुछ टाइम तक के लिए। कुछ अगर आप इस डायरेक्शन में देखो तो इतना रेंज बाउंड रहा। ओके, एंड उसके बाद जो है ये कंटिन्यूसली अप साइड में चलता ही गया। ओके, इस तरह से अप साइड में चलता गया। अभी सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे रिपीट होने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूसली जो अप ट्रेंड था वो 26,250 के आसपास जाके फिर से ये नीचे की तरफ आया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ आया है एंड ये डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है और जैसा कि आपने बैंक निफ्टी में देखा कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई अचीव कर चुका है, यानी कि पिछले हाई को
ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे कि हमने डाउ थ्योरी में पढ़ा हुआ था कि ऑल इंडाइसेस शुड कंफर्म ईच अदर। तो निफ्टी बैंक ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को क्रॉस किया है, ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। तो उसी तरह से निफ्टी 50 में भी वही ट्रेंड देखा जा सकता है आगे के टाइम में, यानी कि 26,300 के ऊपर जाने की संभावना बहुत ही तेज है। ओके, और इसके साथ ही यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर भी हुआ दिखाई देता है। एंड ये 26,300 के लेवल का एक टारगेट तो बनता है आपका। तो ये 25,600 समथिंग है। तो ये 26,300 का लेवल, एक पहला लेवल ये बनेगा। और दूसरा लेवल कौन सा बनेगा, चलो फिबोनाची लगा के देखते हैं। फिबोनाची अगर मैं यहाँ से यहाँ अप्लाई करता हूँ तो मुझे दिखाई देगा, ठीक है, ये लेवल है। और मैं ये कंसिडर करता हूँ कि यहाँ से इसका बॉटम लेवल, जीरो लेवल यहाँ पे था। और ये अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, 100% के लेवल को क्रॉस करता है, 26,300 के लेवल को क्रॉस करता है, तो ये डेफिनेटली 29,000 के लेवल तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज ये 25,600 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है और ये आने वाले टाइम में 29,000 के लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रेडिक्शन है कि 29,000 लेवल तक निफ्टी 50 आने वाले टाइम में जा सकता है। ये कंफर्मेशन एक मिल चुका है आपको। मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के बेसिस पे भी आपने समझ लिया कि इस तरह के मूवमेंट हो सकते हैं। डाउ थियरी के हिसाब से भी आपने समझ लिया कि बैंक निफ्टी को फॉलो करते करते निफ्टी 50 भी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकती है और एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ मूव ऑन कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बाजार की चाल रह सकती है आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में। तो डेफिनेटली बाजार काफ़ी बुलिश दिखने वाला है आने वाले 1-2 महीने में। ओके, तो बहुत ही अच्छी खासी चाल भी दिखाई देगी। जो भी इंडेक्स है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी एंड अदर कंट्रीज़ के जो इंडेक्सेस है वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई देंगे, ग्रीन दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह की एनालिसिस आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एनालिसिस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।